तो रहस्य उद्घाटन की जो शुरुआती श्रोता थे, तो वो सब एशिया में जो 7 चर्च है वहां से थे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, पहला अध्याय उसका 4था वचन और 11वां वचन। फिर एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं मेमोरी अपना। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका पहला अध्याय 4था वचन और फिर 11वां वचन पढ़ लेते हैं। चैप्टर 1 ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन, चैप्टर 1 वर्स 4 एंड देन 11। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। 11 वचन। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर 7 कलीसिया के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। तो अभी ये जो कलीसिया है, इन कलीसियाओं के बारे में हम और थोड़ी जानकारी लेने की बाद में कोशिश करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें जो यहाँ पर है वो मैं आपको नेक्स्ट मंडे जो है बताऊंगा, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रकाशित वाक्य का जो परिचय है वो हम लोगों को मिलता है पहले अध्याय के पहली आयत से लेकर 20वें आयत तक। और इसमें मनुष्य के पुत्र का एक दर्शन भी शामिल है, एक ऐसा चरित्र जो पुराने नियम के दानियल की पुस्तक में या दानियल की भविष्यवाणी में हमको दिखाई देता है। ये जो चरित्र है वो यीशु फिर यूहन्ना के 7 पत्र लिखवाता है और 7 कलीसियाओं में से प्रत्येक के लिए एक क्या कह सकते हैं प्रकाशित वाक्य दिया गया है। इसका अधिकांश भाग जो है हम लोग कह सकते हैं कि भविष्य के बारे में या जो अदृश्य वास्तविकता है उनको प्रकट करने के लिए दर्शनों की एक श्रृंखला से बना है। देयर इज अ कंटिन्यूटी। ऐसा नहीं है कि एब्रप्टली कुछ बंद हो गया या एब्रप्टली कुछ क्लोज हो गया और नया कुछ शुरू हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। हर चीज एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छी रीति से जुड़ी हुई है। दूसरी बात हम लोगों को जो देखना है कि वर्तमान समय के लिए हमारी मतलब आज की घड़ी में जब हम लोग जी रहे हैं तो उसमें निहितार्थों के लिए जो बातें लिखी हुई है उनके साथ भी इसका संबंध है। ये दर्शन 7 के 3 सोटों के रूप में सामने आता है। जैसे हम लोगों ने पिछले सप्ताह भी देखा था कि उसमें मुहरे हैं, तुरही है, कटोरे हैं, और बार बार जब कोई मोहर तोड़ी जाती है तो ये तुरही बजाई जाती है, एक कटोरा उंडेला जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सर्व विनाशकारी कल्पना का एक दृश्य जो है वो हमको दिखाई देता है या हमको दिखाया गया है। 7वें कटोरे से प्रलयकारी विनाश के बाद यूहन्ना को बेबीलोन के पतन, उसके बाद शैतान की हार और फिर स्वर्ग
और पृथ्वी का जो नवीनीकरण है उसके बारे में दर्शन दिया गया है। और उसका जब समापन होता है तो हम लोग देखते हैं कि समापन के दृश्य में यीशु यूहन्ना को आश्वस्त करता है कि वह जल्द ही आ रहा है। एक वादा है जो जॉन के संदेश की अर्जेंसी को दिखाता है और उस अर्जेंसी की पुष्टि करता है। तो इसकी रूपरेखा मसीह की जो प्रस्तावना है उसे हम लोग देखते हैं पहला अध्याय 20वां वचन तक। फिर 7 जो कलीसिया है उनको हम लोग देखते हैं दूसरे अध्याय के पहली आयत से लेकर तीसरे अध्याय के 22वें आयत तक। और फिर स्वर्ग और 7 मोहरों का जो दर्शन है उसको हम लोग देखते हैं चौथे अध्याय की पहली आयत से लेकर 8वें अध्याय के 5वें आयत तक। उसके बाद 7 तुरहियों का जो यहाँ पे जिक्र किया गया है वो है 8वां अध्याय से 6ठी आयत से लेकर 11वें अध्याय के 19वें आयत तक। अंत में हम लोग देखते हैं कि दुष्ट शक्तियां जो है वो कलीसिया पर आक्रमण करती है। इसके रेफरेंस मैंने दिए थे 12वां अध्याय पहला वचन से लेकर 14वां अध्याय का 20वां। और फिर जो 7 के 7 कटोरे हैं 15वां अध्याय पहला वचन 16वां अध्याय 21वां वचन तक। तो ये सारे रेफरेंसेस हम लोगों ने देखे थे। तो प्रकाशित वाक्य में हम लोगों ने ये भी देखा था कि क्या कह सकते हैं, दुष्टाई की जो वास्तविकता है उन छवियों के माध्यम से व्यक्त किया गया है जो साधारण तौर पे किसी को भी विचलित करने पर या विचलित करने की सामर्थ्य रखती है। तो पूरा संदेश जो है वो हमें जो देखने को मिला है वो ये है कि क्लेश पीड़ा का जो अवधि है उसमें दृढ़ रहना है। निष्ठा समझौते के परिणाम का जो विवरण यहाँ पर दिया गया है वो भी बखूबी दिया गया है। प्रकाशित वाक्य इस विश्वास को दर्शाता है कि जो क्लेश की दुनिया, जो पीड़ा की दुनिया और जो उसका दर्शन के माध्यम से यूहन्ना कहते हैं कि परमेश्वर के लोगों को 3.5 साल तक दृढ़ रहना चाहिए। इसके बाद परमेश्वर रोम और सभी दुष्टता का न्याय करेगा और फिर परमेश्वर का राज्य उसके बाद आएगा। तो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना का जो दर्शन है वो आज भी आशा का वही संदेश देता है जो उन्होंने अपने मूल श्रोताओं को दिया था। यीशु पहले ही विजयी हो चुके हैं और हम लोग देख सकते हैं कि जो उनका विजय एक दिन वो अपने लोगों को पूरी तरह से साबित करेंगे और उनके साथ नए स्वर्ग और पृथ्वी पर रहने के लिए शक्ति के साथ आएंगे। तो इस सत्य से आश्वस्त होकर विश्वासियों को आशा हो सकती है परमेश्वर के सभी लोगों को प्रकाश और अंधकार के बीच जो ब्रह्मांडीय युद्ध जो चल रहा है उसमें हर एक को कुछ ना कुछ भूमिका निभानी है। अब इस बात को समझना जरूरी है हम लोगों को कि ये इतना आसान नहीं है। ये जो भयंकर युद्ध छिड़ गया है
जो आत्मिक युद्ध है, उस युद्ध में पूरे यूनिवर्स में जो चल रहा है, उसमें प्रकाश और अंधकार के बीच ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें हम लोग भी शामिल हैं। ये हमारे साथ भी युद्ध छिड़ा हुआ है, तो इसमें कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से होता है, चाहे अनजाने में भी क्यों ना हो। किनारे पर बैठकर इतिहास के अंत की प्रतीक्षा नहीं करनी है। आमीन। हम लोग समुद्र के किनारे में पर बैठकर प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हम लोग भी इसके साथ जुड़े हैं। तो यीशु स्वयं हमें अपने साथ विजेता बनने के लिए बुलाते हैं। इस बात को हम लोगों को थोड़ा गंभीरता से देखना चाहिए कि मैं इस लड़ाई में, इस युद्ध में किस हद तक शामिल हूं। कुछ वचन पढ़ लेते हैं, वचन के सहारे आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा अध्याय का 7वां वचन पढ़ लेते हैं, चैप्टर 2 and verse 7। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा प्लीज जरा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। तो जो जय पाएगा उसे वो फल खाने की क्या कह सकते हैं कि इजाजत दी जाएगी या उनको खिलाया जाएगा। तो जय पाना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए प्रार्थना में हम लोगों को लीन रहना है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा जीवन इस कदर पवित्र होना चाहिए कि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि चरित्र जो है वो बहुत मायने रखता है परमेश्वर के राज्य में। छोटी छोटी चीजों में हम लोग उलझ जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में हम लोग फंस जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में हम लोग गिर जाते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम लोग इससे अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि युद्ध में आमने सामने लड़ाई करके युद्ध जीतना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आप युद्ध कर रहे हैं और अगर आप कहीं धोखे से कुछ गलत कर देते हैं, एक गलत कदम उठा लेते हैं, तो वहां पर जो बारूद बिछाया गया है उसके शिकार आप अनायास हो जाते हैं। तो इस युद्ध में हर कदम फूंक फूंक कर रखना है, आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक ही स्थान पर खड़े रहेंगे, पता नहीं आगे क्या होगा, इससे बेहतर है कि मैं यहीं खड़ा रहूं। नहीं, आगे बढ़ना है। युद्ध जो है वो बरकरार रहेगा, जारी रहेगा, लेकिन इस युद्ध में हमें आगे बढ़ते रहना है और अपने शत्रु के ऊपर हावी होते रहना है। इसलिए शास्त्र में सब चीजों का जिक्र किया गया है, कहा गया है, हमें पहले से बताया गया है कि जो युद्ध हम लोग लड़ रहे हैं वो किसी शस्त्र या अस्त्र से हम लोग नहीं जीत सकते, क्योंकि हमारा जो युद्ध चल रहा है वो ना ही शरीर, मांस या लहू से है,
लेकिन उन आत्मिक ताकतों से। तो उन पर हावी होने के लिए हमें आत्मिक रूप से सबल और प्रबल होना जरूरी है। तभी हम लोग ये युद्ध जीत पाएंगे। और जो यीशु की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोग विजेता बने, उसकी इच्छा पर हम लोग खरे उतर पाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 17वां अध्याय उसका 14वां वचन देखते हैं। चैप्टर 17 वर्स 14, रेवलेशन, द बुक ऑफ रेवलेशन, चैप्टर 17 वर्स 14। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। आमीन। वे भी जय पाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा वाक्य है। और मेमना लड़ेगा। कभी एनिमल प्लैनेट देखा है चैनल, या डिस्कवरी देखा है, जहां पर ये बाघ होता है, चीता होता है, सिंह होता है, जो झपट पड़ता है अपने शिकार पर। और ये जो हिरन होता है या छोटा मोटा जानवर जो होता है, वो उसकी गिरफ्त से अपने आप को आजाद नहीं कर सकता है, नहीं छूट सकता है, वो तो मर जाएगा, उसमें मर जाता ही है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा कहा गया है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि मेमना जो है वो ये युद्ध जीतने वाला है। तो ये मेमना कुछ खास है, वरना जीत नहीं पाएगा। और कहा गया है कि मेमने के साथ जो है वो भी ये युद्ध जीत जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर हम लोगों के लिए मैं कह सकता हूं कि निर्देशित की गई है। We have been directed to stay closer to the Lamb of God. क्योंकि हमारी जीत की शुरुआत वहीं से होगी और वहीं से होने वाली है। Not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. तो ये जो जीत है, ये जीत हम हमारे बलबूते पर, हमारे ताकत पर निर्भर होकर ये लड़ाई हम लोग नहीं लड़ सकते। इसमें हमें चाहिए कि हम लोग परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ, उस मेमने के साथ बने रहे। तो हर बार जब हम लोग इस उदाहरण को देखते हैं, हर बार इस बात पर हम लोग आकर रुक जाते हैं या अटक जाते हैं कि जो भी करना है वो परमेश्वर के साथ करना है, परमेश्वर के साथ रहकर करना है। ये जो युद्ध है ये हमारा व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, एक कह सकते हैं कि पूरे समाज के साथ जुड़ा हुआ युद्ध है। और इसमें हर किसी को शामिल होना चाहिए और हर कोई शामिल है। इसमें ऑप्शन नहीं है कि मैं शामिल होऊंगा, शामिल नहीं होऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी का युद्ध है, जैसे इजराइल में है, जैसे कोरिया में है। आप कोई भी है, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप नर्स हैं, आप इंजीनियर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, जो भी है, आपको युद्ध में शामिल होना ही है। आपके जीवन का एक समय जो है वो समय आपको
आपको बिताना ही है आर्मी में। उसी तरह से हम चाहे जो भी है, जिस किसी कैपेसिटी में है, उससे परमेश्वर को कुछ लेना देना नहीं है। हम सब लोग युद्ध में शामिल हैं और ये युद्ध हम जीतने वाले हैं। ये केवल आशा नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि इसके बारे में लिखकर हमारे हाथों में सौंपा गया है। आम आदमी जो है हमेशा एक डायलॉग मारता है, लिख लो, लिख लो, या ऐसा ही होगा। मैं लिख के देता हूं, राइट? तो ये परमेश्वर ने लिख के दिया है कि युद्ध हम ही जीतने वाले हैं। तो अब उसके साथ रहने में ही हमारी अक्लमंदी है। अकेले लड़ने से कुछ फायदा नहीं है। अगर अकेले लड़ेंगे तो हो सकता है हार जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे और इस लड़ाई में उसका हाथ बटाएंगे मेमने का, तो हम आराम से जीत सकते हैं। ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लड़ाई उसकी है। The battle belongs to the Lord, not to you or me. हमारा नहीं है ये युद्ध, ये परमेश्वर का युद्ध है। बस हम लोग उसके साथ बने रहना है। 21वां अध्याय 7वां वचन पढ़ते हैं, चैप्टर 21 वर्स 7। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। Amen. जो जीतेगा वो वारिस। इसलिए हमेशा जीतने की तैयारी में रहना है। हमेशा अपने आप को इस कदर तैयार करना है, तैयार रखना है कि इस युद्ध में हमको जीतना है। आमीन। आमीन। तो हमारा जो बेलगाम है, जिसके बारे में अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे ना, बेलगाम हमारा मिलिट्री का ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पे ब्लैक कैट कमांडोज जो है वो तैयार होते हैं। पूरे इंडिया में 2 स्थान हैं जहां पे रिगरस कमांडो ट्रेनिंग होती है। एक है महू और दूसरा है बेलगाम। तो महू में जो है वो सर्वाइवल ट्रेनिंग होता है, फाइनल ट्रेनिंग वहां पे होता है, लेकिन उसका प्रिपरेशन बेलगाम में होता है। तो जब प्रिपरेशन का समय मिलता है तो हमको अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, कभी भी हमारी जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए पहले से तैयार होना है। अभी जो ब्लैक कैट कमांडो जो होता है ना, उसमें मुझे एक्चुअली हमारा जीवन नजर आता है। ये ब्लैक कैट कमांडोज जो होते हैं उनको जब सर्वाइवल ट्रेनिंग के लिए छोड़ देते हैं ना, तो उनका नाम काट देते हैं राशन कार्ड से। आर्मी का जो उनका राशन कार्ड होता है उसमें से उनका नाम काट देते हैं। बहुत कुछ रिकॉर्ड जो है उनका उस वक्त रोक दिया जाता है, कैंसिल हो जाता है। उनका एक समय है, उस समय तक उनको उस बियर्ड जंगल में रहना पड़ता है, और उस बियर्ड जंगल से जब निकलकर बाहर आएंगे तो फिर से उनका जो आइडेंटिटी होता है वो री एस्टेब्लिश किया जाता है। क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि उसमें से जो वहां ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
वो सर्वाइवल ट्रेनिंग पार नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग वहीं मर जाते हैं, कुछ लोग भाग आते हैं, वो पूरा नहीं कर पाते। तो जो केवल पूरा कर पाते हैं वो ब्लैक कैट कमांडोज बनते हैं। जितने दिन की उनकी ट्रेनिंग होती है, उन दिनों में वहां पर जो मिलता है वो खाना पड़ता है, क्योंकि उनको राशन लेकर नहीं भेजते हैं। तो सांप खाओ, बिच्छू खाओ, जो मिलता है, मेंढक खाओ, सब खाओ। तो जब हम परमेश्वर के पास आए तो हमारा आइडेंटिटी भी बदल गया, राइट? अब हम वो नहीं रहे जो पहले थे, लेकिन उसके लिए हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी कि तुम्हारा नाम कट गया रिकॉर्ड में, अब तुम नहीं हो, तुम्हें ऐसा ही खाना है, जीना है, इतने दिन तक सरवाइव करना है, उसके बाद तुम मेरे साथ जुड़ सकते हो। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। वो सब परमेश्वर ने पहले से कर दिया है। हमारा नाम भी बदल दिया है, और हमारा नाम जो शैतान की किताब में था वहां से डिलीट करके अब जीवन की जो किताब है उस किताब में लिख दिया है। तो टोटल चेंज ऑफ आइडेंटिटी हमारा हो चुका है। तो हमें अब उस आइडेंटिटी पर बने रहना है जो मेरी सही पहचान है। हु एम आई इन क्राइस्ट, मैं यीशु मसीह में जो भी हूं, जो कुछ हूं, उस पहचान में हमको दृढ़ता से बने रहना है। अंत के दिनों में मैं आपको फिर एक बार याद दिलाऊं कि समय जो है वो बहुत कठिन होने वाला है, बहुत कठिन होने वाला है। और उन दिनों में, उन परिस्थितियों में जीकर जो लोग अपने विश्वास में दृढ़ रहेंगे, उन्हीं लोगों को जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 2 एंड वर्स 7 में, वो हासिल होने वाला है। अंततः हम लोग देखते हैं कि क्लेश की अवधि में दृढ़ रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रकाशित वाक्य केवल सर्वनाश साहित्य ही नहीं है, लेकिन एक आशा का साहित्य भी है, एक संकट का साहित्य भी है। ये दोनों है। इसका उद्देश्य संकट का वर्णन करके या संकट का जो एक चित्र बनाया गया है वो दिखा के लोगों को डराने का मकसद नहीं है, लेकिन लोगों को जगाने का है कि ऐसा होने वाला है, तुम अपने आप को तैयार रखना। जैसे मिलिट्री वाले जो है, उन्हें लगता है कि युद्ध होने वाला है, कभी ना कभी तो युद्ध होगा, उसलिए रोज तैयारी करते हैं। रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, रोज वर्जिश करते हैं, रोज वजन उठाते हैं, जैसे कि अभी युद्ध छुड़ा ही है। तो उसी तरह से हम लोगों को तैयारी करनी है, तैयार रहना है। जब आएगा तब देख लेंगे। ये एटीट्यूड नहीं चलने वाला है, क्योंकि उस वक्त कुछ नहीं कर पाएंगे। कि पाठकों को यही बताने की कोशिश की गई है कि पहली बात, अगर वफादार बने रहोगे तो आध्यात्मिक रूप से कुछ नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल फिट रहोगे। और ये शारीरिक पीड़ा का अंत भी प्रस्तुत करता है। जब मेमना
दुनिया के राष्ट्रों का न्याय करेगा, तो सारे के सारे परीक्षण सही साबित होंगे। और वफादारी का इनाम जो है, पुरस्कार जो है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया जाने वाला अनंत काल का जीवन। तो ये पुरस्कार है, ये इनाम है वफादार बने रहने का। तो 21वां अध्याय 3 से 5 तक पढ़ते हैं। चैप्टर 21 वर्सेस 3 to 5। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। आमेन, आमेन। लिख ले, ये वचन विश्वास के योग्य है। लिख ले। तो जो हमें प्राप्त होने वाला है, उसकी ओर अगर हम लोग नजर करके रहेंगे, उस पर अगर अपनी नजरें टिकाए बैठेंगे, तो फिर ये सब आसान है। परमेश्वर का वचन कहता है कि लुकिंग एट द जॉय दैट वाज सेट बिफोर हिम, ही एंड्योर्ड। जो आनंद यीशु के सामने था, उस आनंद को देखकर उसने सब कुछ सह लिया। वो हमारा उदाहरण है। ये वचन इसलिए लिखा है क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोगों के सामने जो है, उस पर अगर हम लोग नजरें गड़ाए बैठेंगे, तो किसी भी परिस्थिति का सामना करने की ताकत, सामर्थ्य हमें प्राप्त हो जाएगी। Looking at the joy that is set before you and me, the joy of eternal life. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वरना हर चीज जो है खोखली नजर आएगी। ये जो सर्वनाश का साहित्य है, जिसे ये सर्वनाश का नाम दिया गया है, सर्वनाश जिसे ग्रीक भाषा में एक शब्द दिया गया है, या हम लोगों ने शायद नाम सुना भी होगा, ये जो हमारा पैशन ऑफ द क्राइस्ट का प्रोड्यूसर है मेल गिब्सन, इन्होंने और एक पिक्चर निकाला था उसके पहले, एपोकलिप्टो। एपोकलिप्टो। तो ये शब्द एक ऐसा शब्द है, ग्रीक शब्द, एक अलौकिक चरित्र के रहस्योद्घाटन के लिए हम लोग कह सकते हैं, उसको रिजर्व रखा, आरक्षित किया है इस शब्द को। बहुत ही खास शब्द है ये, और अक्सर इसे दर्शन के रूप में देखा जाता है। और ये, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा,
कि देयर हैज टू बी एन एंजल, कोई स्वर्गदूत जो है वो किसी दूरदर्शी को, मतलब किसी भविष्य वक्ता को इन सारी चीजों से परिचित करता है। तो एक दर्शन है जो स्वर्गीय रहस्यों से संबंधित है, जैसे कि स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन या इतिहास जो चरम सीमा पर है उसके बारे में, क्योंकि इतिहास का अंत बड़ी उथल पुथल के साथ होता है। कोई भी इतिहास की किताब खोलकर आप पढ़ लो, आपकी समझ में आ जाएगा कि कितना उथल पुथल होता है। इसलिए आधुनिक बोलचाल या जो जिन शब्दों का परिचय हम लोग देख रहे हैं उसमें सर्वनाश का अर्थ तबाही है। पवित्र शास्त्र में इसे सर्वनाश के रूप में देखा गया है, लेकिन आजकल जो बोली भाषा है हमारी उसमें हम लोग जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो है तबाही। बाइबल में, पवित्र शास्त्र में जो विनाश है, ये जो या तबाही है, इससे कई अधिक चीजें शामिल है। आने वाला जब न्याय का समय है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो विश्वास है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो हमें एक शाश्वत पुरस्कार की अभिलाषा की ओर ले जाता है। जो अभी हम लोगों ने देखा, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो मेमने के साथ है वो विजय हो जाएंगे। जो विजयी हो गए उन्हें उस पेड़ से फल खाने की इजाजत मिलेगी या उनको फल खिलाया जाएगा। अनंत काल तक, अनंत काल के लिए हम लोग परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। और ये सब के पीछे एक ही चीज है, विश्वास, अटल विश्वास। चाहे जो भी हो, चाहे जैसी परिस्थिति आए, मैं अपने विश्वास में बने रहूंगा। और केवल विश्वास में बने रहना काफी नहीं है, उसके लिए एक ऐसा जीवन भी जीना चाहिए जो पवित्रता से भरा है। दानियल की पुस्तक जो है वो पुराने नियम के एकमात्र पूर्ण सर्वनाश संबंधी इसमें कुछ जिक्र किया गया है कि क्या होने वाला है, कैसे ये सर्वनाश होगा। तबाही की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तबाही मतलब अब जो शुरू है वो है तबाही। शनिवार से इंग्लैंड में तूफान आ गया, बड़े बड़े दरख्त गिर गए जो शायद 100-150 साल पुराने थे। हवा जो है तकरीबन 97 माइल्स पर आवर की चल रही थी। 97 माइल्स पर आवर मतलब तकरीबन 130 किलोमीटर के आसपास की तेज हवाएं वहां पर चल रही है। तो बहुत नुकसान हो गया, लोग मर गए। कार में जो थे उनके ऊपर पेड़ गिर गए, कुछ लोग मर गए। समंदर में लहरें उठ रही है, सब तरफ जो है तबाही तबाही नजर आ रही है। लेकिन वो सर्वनाश नहीं है। सर्वनाश का मतलब उससे कई अधिक गुना ज्यादा, मतलब तबाही इंटू तबाही इंटू तबाही इंटू तबाही।
तब कहीं जाके सर्वनाश होगा। तो इसमें से कई दर्शन हम लोग देख सकते हैं कि दानियल की किताब में भी मौजूद है। फिर एक बार जरा 7वां अध्याय 12वां वचन पढ़ लेते, चैप्टर 7 वर्स 12। आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। आमीन। आमीन आमीन। हम लोगों को दानियल की किताब खोलनी है, सॉरी, दानियल का किताब का 7वां अध्याय उसका 12वां वचन, दानियल चैप्टर 7 वर्स 12। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। जरा फिर एक बार पढ़ लेंगे इसे। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। सर किसका पढ़े सर? 7 का 12। जी, दानियल की किताब का 7वां अध्याय 12वां वचन। ठीक है। Brother Wilson, could you please read that in English for us? Yeah. As for the rest of the beasts, they had their dominion taken away, yet their lives were prolonged for a season and a time. Amen. So Daniel 7:12. 7:12. Yes, brother. As for the rest of the beasts, they had their dominion taken away, yet their lives were prolonged for a season and a time. Amen. तो हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि ये जो बीस्ट है जिसके बारे में दानियल कहता है और जिसे हम लोग देखते हैं कि शैतान खुद या शैतान की जो चेले हैं उनमें से कुछ ऐसे थे जिनको रिस्ट्रिक्ट किया गया। जैसे किसी को हाउस अरेस्ट करते हैं, उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, लेकिन उसे पूरी तरह से बंदी गृह में डाला नहीं गया है, ना ही उसे फांसी पे चढ़ाया है, ना इलेक्ट्रिक चेयर में बिठाया। स्टिल अलाइव, अभी भी जीवित है, लेकिन उसका मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा उस पर रिस्ट्रिक्शंस आया है। तो ये जो किताब है दानियल की, इसकी तरफ हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारा जो प्रकाशित वाक्य में जो हम लोग पढ़ रहे हैं रेवलेशन की किताब में, उसमें से बहुत कुछ हम लोगों को दानियल की किताब से देखने को मिलता है जो पुरानी वाचा में बहुत पहले लिखी हुई है। तकरीबन 200 साल ईसा मसीह के पहले 200 साल के आसपास की ये किताब है। तो उस वक्त जो है सेल्यूसिड साम्राज्य के खिलाफ मैकेबिन विद्रोह का एक समय दर्ज किया गया है। अब ये सारी चीजें जो है वो शायद हम लोगों को नहीं है, लेकिन भाई विल्सन जो है इन्होंने शायद सुना होगा इनके बारे में, क्योंकि जो लोग रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से आते हैं वो इन सारी चीजों से, बहुतांश चीजों से परिचित होते हैं, क्योंकि मैकेबीज वगैरह हम लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन कभी सुना भी नहीं होता है बहुत सारे लोगों ने नाम। लेकिन एक सेल्यूसिड साम्राज्य के खिलाफ जो है इनका विद्रोह का ये जो समय था, इसमें हम लोग देखते हैं
कि दानियल का जो 7वां अध्याय है इसमें दिलीप भी अपना माइक बंद कर लीजिए ना। जी मैंने कर दिया। तो दानियल का जो 7वां अध्याय है इसमें दानियल 4 बड़े जानवरों को समंदर से बाहर आते हुए देखता है। इन्हें 4 राज्यों के रूप में समझाया गया है जिनके अधीन यहूदी हुआ करते थे, लेकिन पुस्तक जो है उन्हें अपने प्रतीकों को एक एग्जाम्पल के तरह से जो दिया गया है प्रतीक के रूप में, इसे हम लोग कह सकते हैं कि प्राचीन जो मिथक कथाएं होती थी उनमें से लिया गया है और सुझाव देती है कि ये जो जानवर है एक अधीम अराजकता का अवतार है। मतलब ऐसी अराजकता फैलेगी जिसके बारे में हम लोग सोच नहीं सकते। आजकल हम लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं और कुछ बातें होती रहती है, यहाँ जाओ वहां जाओ, ऐसे करना पड़ता है वैसे करना पड़ता है। तो ये जो अराजकता है इसे अराजकता कहते हैं, केवल भ्रष्टाचार नहीं है। और ये अराजकता इतनी बड़ी होगी कि हम लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। फिर वो कहता है दानियल कि परम प्रधान को एक प्राचीन व्यक्ति के रूप में चित्रित करते हुए कहता है कि एक अद्भुत सिंहासन पर बैठे हैं। उन्हें मैं देख रहा हूं कि एक अद्भुत सिंहासन पर बैठे हैं और हजारों पवित्र लोग और स्वर्गदूत जो है उनसे ये घिरा हुआ है। और कहता है कि एक निर्णय लेने का समय आया है और उसकी अध्यक्षता ये करते हैं। और जो चौथा राज्य है जो शायद यूनानियों का हो सकता है, जो उसका प्रतिनिधित्व करता है, वो आग में जलने की निंदा की गई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक मनुष्य के पुत्र की तरह ये जो पूरा राज्य है एक मनुष्य के पुत्र की तरह किसी को दिया गया है जो बादलों पर आता है। और ये जो पहचान है या ये जो उदाहरण है पुरानी वाचा में केवल याहवे को या केवल याहवे के लिए इस्तेमाल की गई है। तो दानियल के दर्शनों का जो प्रतीकवाद है और जो कार्य है वो हम लोग देख सकते हैं दानियल का 10वां अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक। जब भी समय मिले प्लीज इसको पढ़िएगा और तुलनात्मक रीति से इसे हमारा जो अभी अध्ययन चल रहा है प्रकाशित वाक्य का उसे थोड़ा जोड़कर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत विशिष्ट हो जाता है, अधिक विशिष्ट हो जाता है, एक खासम खास है। स्वर्गदूत जो है गैब्रियल वो डैनियल के सामने प्रकट होता है और उसे बताता है कि वो स्वर्ग में फारस
और ग्रीस के राजकुमारों के खिलाफ संघर्ष में लगा हुआ है और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं सिवाय माइकल, जो आपके राजकुमार के रूप में इसको दिखाया गया है। डैनियल, गैब्रियल से डैनियल जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि गैब्रियल का काम कुछ अलग था, डैनियल का काम कुछ अलग है। माइकल का, सॉरी। तो माइकल जो है वो एक स्वर्गदूत है लेकिन शक्तिशाली है। गैब्रियल जो है वो एक, हम लोग कह सकते हैं कि संदेशवाहक है, जो हमेशा कुछ मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो माइकल है वो स्वर्गदूतों का राजकुमार है, वो बहुत ताकतवर है। वो डैनियल को बताता है कि सत्य की पुस्तक में क्या लिखा है या क्या लिखना चाहिए। उस वक्त एक राजा हुआ करता था सीरिया का, उसका नाम था एंटियोक। एंटियोक तीसरा शायद, और एपिफेंस के यहूदियों का उत्पीड़न करने में बहुत सक्रिय थे। और एक ऐसा बीच में काल आया था जो शायद 300 ईसा मसीह पूर्व 300 से लेकर 170 तक, उसके बीच में एक हेलेनिस्टिक काल था। इसे हम लोग इतिहास में देख सकते हैं। और ये जो दानियल की किताब है वो उसी के दौरान पूरी भी हुई है। मतलब 170 के आसपास, 160 से लेकर 170 ईसा पूर्व ये जो किताब है ये भी पूरी हुई है। और ये जो एंटियोकस राजा था उसके मृत्यु से पहले पूरी हो गई। तो जो डैनियल रहस्योद्घाटन कर रहा है, जो मृतकों के पुनरुत्थान को देखकर समाप्त होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसे हम लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए। क्योंकि तकरीबन 200 साल पहले ईसा मसीह के, रफली हम लोग कह सकते हैं कि पुनरुत्थान को देखा गया है दानियल की इस किताब में। कुछ लोग अनंत जीवन के लिए उठाए जाएंगे, कुछ लोग शर्म और तिरस्कार के लिए उठाए जाएंगे। उत्पीड़न के समय में अपने विश्वास के कारण जो लोग मर गए थे, बुद्धिमान स्वर्ग या आकाश की चमक की तरह वो वहां पर वो कहते हैं कि वो तारों की तरह चमकेंगे। आकाश में वो तारों की तरह चमकेंगे, सितारों की तरह। और ये सब स्वर्ग के मेजबान होंगे, इनको जोड़ दिया जाएगा स्वर्ग के मेजबानों के साथ। हिब्रू बाइबल में पुनरुत्थान का एक स्पष्ट संदर्भ है। हिब्रू बाइबल में और इस बिंदु तक, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम तक, इजरायली धर्म में उद्धार का मुख्य वादा जो है
वो नहीं किया गया था, लेकिन एक आशीष जो है जो दी गई थी उसका बार बार जिक्र किया जाता था। वो ये था कि आई विल ब्लेस यू विथ लॉन्ग लाइफ, जो हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता में, एंड आई विल शो यू माई सल्वेशन। तो यहां पे जो लिखा गया है वो ये है कि तुम बहुत लंबे समय तक जीवित रहोगे, अपने बच्चों के बच्चों को भी देखोगे। लेकिन दानियल की किताब में पुनरुत्थान का वायदा किया गया है या पुनरुत्थान को दर्शाया गया है। इसके पहले हम लोग पुनरुत्थान के बारे में कहीं नहीं देखते। दानियल के लेखक ने या दानियल की इस किताब को लिखने के बाद कम से कम सर्वविनाशकारी परंपरा में उद्धार का जो अर्थ लिखा है या स्वर्ग में जो स्वर्गदूतों के साथ हमेशा के लिए रहना है, वो सब कुछ यहीं से शुरुआत होता है। पुनरुत्थान में विश्वास विशेष रूप से उत्पीड़न के समय में शक्तिशाली था उस वक्त भी, और जब लोगों को उनके विश्वास को बनाए उनके विश्वास में बनाए रखने के लिए या क्योंकि वो लोग बन रहे थे, अपने विश्वास पर अड़े हुए थे, हम लोग देखते हैं कि इन सारे लोगों को मार दिया जा रहा था। उस वक्त कोई इतनी प्रगल्भता नहीं थी, या हम लोग कह सकते हैं कि इतनी जो विचारधाराएं हैं उस वक्त की, वो इतनी आगे नहीं बढ़ी हुई थी कि थोड़ा सा टॉलरेंस दिखाया जाए। उस वक्त टॉलरेंस नहीं था। तो अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम अगर ऐसा नहीं मानते हो, तुम अगर राजा के खिलाफ ही जाते हो, तो फिर मृत्यु दंड जो है वो लाजमी था। उसे कोई नकारा मतलब नहीं जा सकता है, क्योंकि उस वक्त जो सब लोग थे वो किसी व्यक्ति के अधीन थे। कोई राजा था, कोई शक्तिशाली सम्राट था, तो उसने एक बार कोई ऑर्डर दे दी तो उस ऑर्डर पे जरूर कार्य किया जाता। तो हम लोग देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग जो है उन दिनों में उन परिस्थितियों में जी रहे थे, और अपने विश्वास में दृढ़ रहने के कारण बहुत सारे लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। तो वो पुराने नियम में हो या नए नियम में हो, लेकिन जो लोग अपने विश्वास पर अटल रहे, उनकी पहचान, उनकी अहमियत परमेश्वर की नजर में अलग है। इसलिए हम लोग रेवलेशन की किताब में, प्रकाशित वाक्य की किताब में ये पढ़ते हैं, द ब्लड ऑफ द मार्टियर्स इज बिफोर द लॉर्ड। जिन लोगों ने अपने विश्वास के कारण अपनी जानें गंवाई हैं, उन सब का लहू जो है वो परमेश्वर के सामने है। एंड इट क्राइज आउट। वो चुपचाप नहीं पड़ा है वहां पर, इट क्राइज आउट। याद करके देखिएगा वो शुरुआती की मर्डर की कहानी जो हम लोग उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, केन और एबल की। जो लहू बहाया गया वो चीख रहा था, जिसकी आवाज परमेश्वर सुन रहे थे।
तो एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया, लेकिन उसका लहू जो है तब भी पुकार रहा था। तो जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं विश्वास के कारण, उनका लहू आज भी परमेश्वर के सामने उसे पुकार रहा है। तो ये सारी जो बातें हैं प्रकाशित वाक्य की जो हम लोगों ने पढ़ी है, उसके पीछे के रहस्य को भी समझना जरूरी था, जरूरी है। पुरानी वाचा में पुनरुत्थान नाम का कोई शब्द नहीं था। यहूदी लोग जो है वो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए जब यीशु मसीह इन बातों को समझाने की कोशिश कर रहा था तो वो बहुत सारी चीजें जो है वो नकार रहे थे। तो अंत में एक वचन पढ़ते हैं और आज यहीं पर रुकते हैं। दानिएल की किताब का 12वां अध्याय 1 से 4 तक पढ़ते हैं। चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 4 फ्रॉम द बुक ऑफ डैनियल। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। परंतु हे दानिएल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछपाछ और ढूंढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। 4 तक। आमीन। जी 4 तक। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो दानिएल की किताब में जो लिखा हुआ था वो रेवलेशन की किताब में, मतलब प्रकाशित वाक्य की किताब में जो है उस पर प्रकाश डाला गया है। तब तक ये सब कुछ बंद था। तो जो 7 मोहरे हैं जिनके बारे में प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है, उन 7 मोहरों में से हम जब लोग देखना शुरू कर देंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारी चीजें जो बंद करके रखी हुई थी वो खुलती हुई हमें नजर आएगी। तो हर चीज को समझने की कोशिश करना जरूरी है ताकि सारा जो भेद है वो हमारी समझ में आए और उसे भली भांति हम लोग समझ पाए, ताकि अन्य लोगों को समझा पाए। क्योंकि जो सिखाने वाला है, जो समझाने वाला है, उसके लिए भी कुछ खास आशीष जो है वो परमेश्वर की ओर से है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम में से जितने भी इस काम को करते हैं, वो कहता है कि वो तारों की तरह चमकेंगे। आमीन। तो आज यहीं रुकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए, और कल थोड़ा जल्दी जुड़ने की मतलब कोशिश करेंगे और जितना और डीप जा सकते हैं और जितना गहरा जा सकते हैं उतना जाकर कुछ परमेश्वर की वचन से सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए रुकते हैं आज यहीं पे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पास्टर रिंगमल जी, आप क्लोज करेंगे प्लीज।